बाल रवि द्योतिमिन्दु किरीटां तुंग कुचां नयनयत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम। सभी को जय माता दी। आज अंतिम नवरात्रा नवमी का सिद्धिदात्री माता का दिन है। माँ सिद्धिदात्री सभी उपासकों को, सभी भक्तों को, सभी को सिद्धि प्रदान करती है, इसलिए इनका नाम माँ सिद्धिदात्री है। आज के दिन जो माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करता है, उसको सभी सिद्धियां सहज में ही सुलभ हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करती है। माँ सिद्धिदात्री आपके सभी कार्यों को सिद्ध करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए आपको सुंदर 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई से माँ को भोग लगा करके पूजा करना चाहिए। माँ को सुंदर लाल फूलों की माला पहनाएं। माँ का भक्ति के साथ प्रेम पूर्ण माँ का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ निश्चित रूप ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। आज नवरात्रि के अंतिम दिन में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं के रूप में जो 9 कन्याएं हैं वो नव दुर्गा का रूप होती है। उनको नव दुर्गा का रूप मान करके उनमें माँ का ही दर्शन करते हुए उन 9 कन्याओं के चरणों का प्रक्षालन करें। चरणों का प्रक्षालन करके शुद्ध आसन पर बैठा करके उनको प्रणाम करते हुए प्रेम से, भक्ति भाव से भोजन कराएं। भोजन कराते समय ये आपको एहसास हो, ये फीलिंग्स आए कि हम साक्षात माँ को ही भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए सुंदर 9 कन्याओं को भोजन कराएं। 9 कन्याओं को भोजन करा करके उनको दक्षिणा के रूप में श्रृंगार की सामग्री प्रदान करें। साथ में कुछ फल और दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। ऐसा उन 9 कन्याओं के दोनों चरणों को छुए। हमने आपसे पहले भी निवेदन किया कि कन्याओं का या ब्राह्मणों का या भगवान का आप चरण स्पर्श करते हैं तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर का चरण स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पैर का चरण स्पर्श करें। अब आप सीधे सीधे चरण स्पर्श करेंगे तो उल्टा स्पर्श होगा, इसलिए हाथों को क्रॉस कर लें। ऐसा क्रॉस करके उनका पैरों का स्पर्श करें, चरणों का, उनके अंगूठों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके अंदर उनका जो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके अंदर आएगा और वो दोनों हाथ आपके सिर पर रख कर के आशीर्वाद दें। कन्या का आपके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद मिल गया, मतलब साक्षात माँ दुर्गा ने, माँ सिद्धिदात्री ने आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप बिल्कुल अत्यंत सिद्धि को प्राप्त होंगे। और माँ दुर्गा को पूजा करके सुंदर हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को हो सके ब्राह्मण भोजन कराएं, हवन इत्यादि करें, क्योंकि नवरात्रा का आखिरी दिन है। इस दिन जवारा जो बोए, जवारा उखाड़ करके माँ को अर्पित करें। कलश इत्यादि की पूजा करें। अखंड ज्योति अगर जलाइए तो अखंड ज्योति की पूजा करें। पूजा करके फिर हवन करके माँ की आरती करें। आरती करके पुष्पांजलि करें। क्षमा याचना करें कि हे माँ जगदम्बा, हे सिद्धिदात्री, हमने नव दुर्गा में 9 दिन तक आपकी उपासना की है, सेवा की है, पूजा की है। हम तो आपके बालक हैं और आप माँ हो। पुत्रो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। ऐसा भाव मन में ला करके माँ के श्री चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, माँ से क्षमा याचना करे। माँ जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेगी। माँ सिद्धिदात्री आपको सभी सिद्धियाँ प्रदान करेगी। आप सभी को बारंबार हमारा जय माता दी। आप सभी इन सब वीडियो को देखें जो हमने 9 दिन में 9 वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो देख करके अगर आप उपासना करते हैं, निश्चित रूप से आपको माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा हम विश्वास पूर्वक आपको कह रहे हैं। आप सभी की समृद्धि हो, उन्नति हो, आपकी सभी कामना पूर्ण हो। इसी आशा के साथ नव दुर्गा में 9 दिन तक हमने आपको 9 देवियों का परिचय कराया, उपासना विधि बताई आपको। आप उसका अनुसरण करें, पालन करें। नवरात्राओं में आपको संपूर्ण फल प्रदान मिलेगा। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।